नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और सबसे पहले बात करेंगे पहाड़ के बदले मौसम की। तो राज्य में पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त इस वक्त बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज सुबह से एक बार फिर बर्फबारी का दौर शुरू होगा और निचले इलाकों तक भी बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया। वहीं मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए स्नो कटर और एसडीआरएफ को भी अलर्ट पर रखा गया है। राज्य में निचले इलाकों में इस सीजन में अब तक बर्फबारी नहीं हुई है। और उत्तरकाशी की यमुना घाटी में राड़ी टॉप पर बर्फबारी के कारण बारात की 4 छूटी गाड़ियां फंस गई। रात जब एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू के लिए पहुंची तो बर्फ में उनकी गाड़ी भी आगे नहीं बढ़ पाई। बर्फ हटाकर अपनी गाड़ी के लिए रास्ता बनाते एसडीआरएफ जवानों ने किसी तरह से कारों में फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित पहुंचाया है। बर्फ में फंसी गाड़ियों को आज निकाला जाएगा। तो बड़कोट के राड़ी टॉप में बारात लेकर निकले थे ये तमाम लोग, लेकिन इनकी गाड़ियां फंस गई। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन उनकी गाड़ी भी फंस गई। बड़ी मुश्किल के साथ इसमें फंसे लोगों को तो निकाल लिया गया, लेकिन गाड़ी अब भी बर्फ में फंसी हुई है। बताया जा रहा है कि आज उसे निकाला जाएगा। और मसूरी में हुई बर्फबारी दिन भर होती रही है। बर्फबारी पर्यटक इसका मजा भी ले रहे हैं, इसका आनंद भी उठा रहे हैं। तो दिन भर बर्फबारी होती रही मसूरी का नजारा आप देख सकते हैं, बेहद खूबसूरत। लगातार कल से यहां पर बर्फबारी हो रही है और मसूरी की तस्वीर इस वक्त। और पहाड़ों में जबरदस्त बारिश और बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। चमोली में ऊपरी इलाकों में खूब बर्फबारी हुई। औली में भारी बर्फबारी हुई, जिससे यहां की खूबसूरती कई गुना और बढ़ गई है। और अब बर्फ गिरने से सैलानियों की संख्या भी यहां पर बढ़ रही है, जिससे स्थानीय व्यापारी खासे खुश हैं। पूरे औली में सफेद चादर बिछी हुई नजर आ रही है और लोग इसका जमकर लुत्फ भी उठा रहे हैं। और रुद्रप्रयाग के चोपता, तुंगनाथ, केदारनाथ, चिरबटिया में भी भारी बर्फबारी हुई है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चोपता बर्फबारी के बाद मनमोहक नजर आ रहा है और पर्यटक भी चोपता, तुंगनाथ पहुंचने लगे हैं। इस साल कम बर्फबारी के कारण पर्यटन व्यवसाय ठंडा पड़ा था, लेकिन अब बर्फबारी के बाद स्थानीय व्यापारियों की पर्यटकों के आने की उम्मीद बढ़ गई है। वहीं अब बर्फबारी के बाद पर्यटकों को भी चोपता में मनमोहक नजारे देखने को मिल सकेंगे। यहाँ का मौसम देखिए आप, इतना सुहाना हो रहा है, बहुत ही प्यारा, जैसा हम सोच के आए थे कि स्नोफॉल मिलेगा। ये बहुत ही सुहाना मौसम हो रहा है, बहुत अच्छा स्नोफॉल हो रहा है। और यहाँ हम लोग आए, 8 लोग हम आए एम्स ऋषिकेश से। और अभी हमारा अगला प्लान है, कल का मॉर्निंग का है, अर्ली इन द मॉर्निंग तुंगनाथ जाने का। वहां से अगर पॉसिबल हुआ, मौसम साफ हुआ, तो हम लोग जाएंगे चंद्रशिला। और टेरी के धनौल्टी में भी भारी बर्फबारी हुई है, जिससे यहां पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बर्फबारी के बाद पर्यटक भी धनौल्टी का रुख कर रहे हैं। इससे स्थानीय कारोबारी खासे खुश हैं। सुरकंडा, आलू फार्म, बुरांज खड़ा, बटवाल धार में भारी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद स्थानीय जल स्रोत भी रिचार्ज होंगे और किसानों को इससे फायदा होगा। और उत्तरकाशी में मौसम के करवट बदलने के साथ गंगा और यमुना घाटी की ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई है। वहीं निचले क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश होने से तापमान में गिरावट के साथ साथ ठिठुरन भी बढ़ गई है। निचले इलाकों में हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। तो गंगोत्री, हर्षिल, धराली, मुखबा, सुक्की तथा यमुनोत्री, खरसाली और जानकी चट्टी जैसी ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। चक्राता के ऊंचाई वाली जगह पर लोखंडी, बुधेर घाटी, देववन में मुंडाली टॉप में जमकर बर्फबारी हुई है, जिसके बाद पर्यटकों ने बर्फबारी का आनंद लेने के लिए चक्राता पहुंचना शुरू कर दिया। अचानक बढ़े पर्यटकों की आमद से स्थानीय व्यापारियों की भी खुशी का माहौल है। स्थानीय लोगों की माने तो बर्फबारी से जहां पर क्षेत्र में पर्यटन का कारोबार और आगे बढ़ेगा। और धनौल्टी के उत्तराखंड के धनौल्टी समेत कई इलाकों में बर्फबारी हुई है। मसूरी के पास धनौल्टी तो मानो सफेद चादर में ढक गई हो। ये उत्तराखंड में बर्फबारी की तस्वीरें हैं। देहरादून समेत कई मैदानी इलाकों में बारिश के साथ मसूरी, धनौल्टी में बर्फबारी ने मौसम को बदल दिया है। पहाड़ों की रानी मसूरी और धनौल्टी में 3 फरवरी की सुबह से ही मौसम खराब है। गुरुवार सुबह भी मसूरी और धनौल्टी में हल्की बारिश और बर्फबारी हुई। रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच हल्की बर्फबारी ने मौसम को खुशनुमा बना दिया।
हालांकि बर्फ गिरने से क्षेत्र में शीतलहर का प्रकोप और ठंड भी बढ़ गई। इससे मसूरी घूमने पहुंचे सैलानियों और क्षेत्र के पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों में खुशी का माहौल है। कल रात से बर्फबारी स्टार्ट हो चुकी है। यह फसलों के लिए बहुत लाभदायक है। जैसे आजकल सेब के पेड़ लगाए जा रहे हैं, इनके लिए तो अच्छी है, लेकिन पर्यटन के दृष्टि से देखा जाए इसके लिए भी काफ़ी फायदेमंद है और पानी के स्रोत रिचार्ज हो जाएंगे इससे। मसूरी में 28 दिसंबर को सीजन की पहली बर्फबारी हुई थी। धनोल्टी और बुरांशखंडा में बर्फबारी से पर्यटकों और स्थानीय लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। उत्तरकाशी में भी मौसम ने रंग बदला है। यहाँ गंगा और यमुना के ऊंचाई वाले इलाकों में स्नोफॉल हुआ है। निचले इलाकों में रुक रुक कर बर्फबारी से तापमान गिर गया है। गंगोत्री, हर्षिल, धराली, मुखबाव, सुक्की, यमुनोत्री, खरसाली और जानकी चट्टी में बर्फ के फाहे 3 फरवरी से ही गिर रहे हैं। 4 फरवरी को यहाँ का तापमान 4 डिग्री तक पहुँच गया था। और इसी पर बातचीत करने के लिए, मौसम का क्या हाल है जानने के लिए सुनील नवप्रभात इस वक्त देहरादून से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, ये बताइए कि फिलहाल आज का मौसम कैसा है और वो कौन कौन सी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा स्नोफॉल देखने को मिला है? मौसम विभाग ने जो फोरकास्ट किया था वो बिल्कुल सटीक साबित हुआ और पहाड़ से लेकर मैदान के कई क्षेत्र भी बर्फ़ की सफ़ेद चादर में लिपटे पड़े हैं। पहाड़ों में खासकर अगर हम बातचीत करें नीलू, तो चक्राता में सबसे अधिक बर्फबारी हुई है। इसके अलावा हरसिल, औली, घांगरिया, बद्रीनाथ, मसूरी, नैनीताल, सुरखंडा और नागटिब्बा जैसे टूरिस्ट प्लेस में बड़े पैमाने पर बर्फबारी हुई है। ये बर्फबारी और बारिश दोनों लिहाज से बेहद मुफीद मानी जा रही है। जहाँ पर्यटकों के लिए ये बर्फबारी एक अच्छा मौका लेकर आई है कि जो तमाम टूरिस्ट हैं अब पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, तो वहीं खेती और किसानी के लिए भी इसे बेहद मुफीद माना जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से जो अपेक्षित बारिश थी या बर्फबारी थी वो उत्तराखंड में देखने को नहीं मिली थी। तो कल से लगातार पहाड़ों में बारिश जारी है। मैदानी क्षेत्रों में भी रात भर बारिश रही। हालांकि देहरादून में अभी सुबह हल्की सी धूप निकली है, लेकिन वेदर डिपार्टमेंट ने जो फोरकास्ट जारी किया है उसके अनुसार आज खासकर देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिलों में तेज बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। यहाँ तक कि मौसम विभाग ने कहा है कि कहीं कहीं पर बिजली गिरने की भी घटनाएं सामने आ सकती हैं। सुनील, कल से कहा जा सकता है कि अब तक जो उत्तराखंड बारिश और बर्फबारी की बात जो हो रहा था कि अच्छी बारिश हो, बर्फबारी हो, जिससे जल स्रोत से लेकर खेती तक में अच्छा असर देखने को मिला, वो अब देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सीएम त्रिवेंद्र रावत गुरुवार को रुद्रप्रयाग के दौरे पर रहे। यहां पर सीएम ने 85 करोड़ 94 लाख की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। सीएम ने 25 गांव की बिजली सप्लाई करने वाली 4 मेगावाट की काली गंगा बिजली परियोजना का उद्घाटन किया। 2013 के आपदा में ये क्षतिग्रस्त हो गया था। वहीं स्थानीय उत्पादों की मार्केटिंग के लिए रिलायंस के आउटलेट का भी लोकार्पण किया गया। सीएम ने जिले के अधिकारियों की बैठक ली और विकास योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने रुद्रप्रयाग में कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली और सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाने को कहा। आज हमारे पास 2200 से ज्यादा डॉक्टर हमारे पास है, यानी कि लगभग दुगने से अधिक डॉक्टरों की संख्या हमने इन 4.25 साल में बढ़ाई है। हमने अपने अस्पतालों की जो दशा है, हमारे 2 अस्पतालों के अलावा कहीं पर भी आईसीयू नहीं थे, वेंटिलेटर नहीं थे। आज हमारे सभी जिला अस्पतालों के अलावा 13-14 अन्य अस्पतालों में भी हमारे पास आज आईसीयू हैं, वेंटिलेटर हैं और पाइप्ड गैस, ऑक्सीजन गैस। और वहीं इससे पहले सीएम ने अपने दौरे की शुरुआत कालीमठ मंदिर में मां काली की पूजा अर्चना से की और प्रदेश के लोगों के लिए सुख शांति की कामना की। सीएम जिले के दौरे पर वहां के स्थानीय मंदिरों में भी जा रहे हैं। इससे पहले अल्मोड़ा और पौड़ी में भी वहां के मंदिरों में मुख्यमंत्री गए थे। और देहरादून से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। देहरादून जिले के 3 कामों को सीएम ने मंजूरी दी है। आरा घर में रिस्पना पुल तक बनेंगे नाली फुटपाथ, चौड़ीकरण के लिए 9 करोड़ 78 लाख की मंजूरी दी गई है। डांडा लाखौंड पेयजल योजना के लिए भी 3 करोड़ 50 लाख की मंजूरी मिली है। वहीं तरला नागल पेयजल योजना के लिए भी 3 करोड़ 36 लाख मंजूर किए गए हैं। और
और एक और बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर साइंस सिटी को लेकर MOU होगा साइन। सुबह 11 बजे सीएम हाउस में इस प्रोग्राम को रखा गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में साइन होगा MOU। देहरादून में प्रस्तावित है साइंस सिटी और आज इसके लिए MOU साइन किया जाएगा। उत्तराखंड कांग्रेस की कोऑर्डिनेशन कमेटी का ऐलान कर दिया गया है। AICC ने 9 सदस्यों वाली कमेटी की घोषणा की। उत्तराखंड के कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव को इसका अध्यक्ष बनाया गया, जबकि अन्य सदस्यों में कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह, नेता विपक्ष इंदिरा हृदयेश, पूर्व सीएम हरीश रावत, किशोर उपाध्याय, प्रदीप टम्टा, काजी निजामुद्दीन, करण माहरा, प्रकाश जोशी शामिल हैं। उत्तराखंड में संगठन के कामों के लिए ये कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है। मंत्री धन सिंह रावत की तरफ से 4 तारीख से यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस खोलने का बयान उन्होंने दिया था, लेकिन शासन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी ना होने के चलते प्रदेश के कॉलेज और यूनिवर्सिटी कल नहीं खुल पाएंगे और कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। अब दून यूनिवर्सिटी में मंत्री धन सिंह रावत की अध्यक्षता में आज एक मीटिंग बुलाई गई है, जिससे यूनिवर्सिटी की VC और कॉलेज संचालकों को भी इसमें बुलाया गया है। इसमें एक फाइनल राय यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को फुल टाइम खोलने को लेकर बन सकती है। गुरुवार को स्कूल खोलने को लेकर SOP जारी कर दी गई। मुख्य सचिव प्रोफेसर ओम प्रकाश ने SOP जारी की है। 8 फरवरी से क्लासेस 6 से 12 तक के स्कूल खुलने जा रहे हैं। इसे लेकर हर स्कूल को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा और इसकी जिम्मेदारी मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर की व्यवस्था देखना होगा। बड़ी बात यह है कि स्कूलों को 2 शिफ्टों में खोला जा सकता है। स्कूल में एंट्री और एग्जिट को भी मॉनिटर किया जाएगा। स्कूल बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आने वाले छात्रों को खास तौर पर सैनिटाइज किया जाएगा। सभी के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा और स्कूल मैनेजमेंट ही छात्रों को मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध कराएंगे। वहीं स्कूलों के साथ साथ ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी और जिन छात्रों के पास ऑनलाइन का साधन नहीं है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर बुलाया जाएगा। और अब आपको कोरोना अपडेट भी दे देते हैं। तो गुरुवार को राज्य में कोरोना के 103 नए मामले सामने आए और पिछले 24 घंटे में राज्य में 4 कोरोना मरीजों की मौत भी हो गई है। राज्य में अब कोरोना के एक्टिव केस 1000 हैं, जबकि कुल केसेस 96,000 के पार हैं। राज्य में 8,700 हेल्थ वर्कर्स का वैक्सीनेशन किया गया है। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं। कोरोना की हर खबर देखते